आज मैं आपको दिखाऊंगी मेहंदी का सामान कैसे तैयार किया जाता है। मेहंदी का सामान सस्ती कीमत में कहां से मिलेगा। इंग्लैंड, यूके, कनाडा भी हमारा सामान जाता है। कस्टमर की डिमांड इस वक्त वेलवेट है। पहले बड़े बड़े थाल चलते थे, पहले कस्टमर आते थे 5 फुट का थाल चाहिए। यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं आप मेहंदी का? हमारे ही अब बाबा दार की शॉप्स हैं इधर। मेहंदी का काम किया हुआ मैं तकरीबन 20 साल हो गए। कस्टमाइज भी बनाते हैं, यानी कि लोग आते हैं आपको चीजें दिखाते हैं हमें इस टाइप का चाहिए तो आप बनाते हैं। कस्टमाइज कर देते हैं हम, जी कर देते हैं। सही, तो सब कुछ खुद आप हैंडमेड ही बनाते हैं? कुछ 80% चीज़ें हम खुद बनाते हैं, 20% बाहर से लेते हैं। थाल के अलावा आप क्या क्या चीज खुद कस्टमाइज करवाते हैं? थाल के अलावा हमारे पास कस्टमर आते हैं अपनी मर्जी की चीज़ें लेके। मसलन फॉर एग्जांपल वो उनके पास नेट पिक्स होती हैं, मसलन के निकाह थम प्लेट, निकाह प्लेट, निकाह पेन और थाल वगैरह भी होते हैं, दूध के गिलास भी होते हैं। फिर उनको कस्टमाइज कर देते हैं, उनसे टाइम लेते हैं 2 दिन का। तो मुझे बताइएगा ये जो थाल आप रेडी करते हैं, जो अभी कर भी रहे हैं आप, तो ये कितना टाइम में रेडी हो जाता है एक थाल? ये हम तो काम करने वाले हैं, हम तो ये आधे घंटे में तैयार कर देते हैं। अगर को आम बंदा बैठेगा वो 2-3 घंटे लगाएगा, फिर भी ये चीज़ नहीं तैयार होगी। सही। तो अच्छा मुझे ये बताइए कि जो इसके अंदर प्लेट्स होती हैं, ये जो दिया टाइप बना हुआ है, ये सब चीज़ें आप बाजार से लेते हैं या ये भी खुद बनाते हैं? ये दरअसल ये पहले होती थी ये चीज़ें ना, मिट्टी के आते थे दिए वगैरह, बाउल वगैरह आते थे, मिट्टी के प्लेट्स आती थी मिट्टी की, उनके ऊपर पेपर चढ़ाते थे, पेपर चढ़ा के फिर उसको डेकोरेट करते थे। लेकिन अब वो काम इजी हो गया, वो पुराना ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। अब बातें हैं, ये होता है प्लास्टिक, इसके ऊपर होता है क्रोम, ये चला होता है, ये इसको तैयार ये बनी मिल जाती है हमें, बना के उसको हम डेकोरेट खुद भी कर लेते हैं, कोई वैसे भी लगा देते हैं। मतलब कि इस तरह हमारा काम ये चल जाता है। कितना खर्चा आ जाता है एक थाल में? वो क्योंकि मसलन के खर्चा, मतलब ये थाल एक पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है ना, ये कस्टमर मुझे कहता है ये थाल मुझे तैयार कर दो, इसका एक मिसाल पर फॉर एग्जांपल 1000 लगता है। वो कस्टमर आता है कोई और थाल लेके, तस्वीर लेके आता है ये हमें बना दो, वो हम काम देख के फिर उसको बताते हैं कि ये कितने का बनेगा आपका। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये जो ट्रेंड है मेहंदी के थाल वगैरह का, पहले ज़्यादा था कि अब ज़्यादा है? पहले ज़्यादा था, अब कुछ कम है। वो अब ज़्यादा फोकस होता है बच्चों को, प्लेट्स पे ज़्यादा फोकस होता है। पहले बड़े बड़े थाल चलते थे, पहले कस्टमर आते थे हमें 5 फुट का थाल चाहिए, हमें 24-36 इंच का थाल चाहिए। लेकिन अब कस्टमर आता है वो कहते हैं छोटा सा थाल हो, जैसे ये मैंने तैयार कर रहा हूँ, और जो हम टेबल पे रख लें उसमें रस्म भी हो जाए, जिसमें तेल मिठाई वगैरह। बाद कस्टमर आते हैं हमने केक रखना है, उसके लिए भी मैंने प्लेट रखी हुई है, उस थाल में प्लेट में केक की स्पेस रखी हुई है। ऑयल, मेहंदी, कैंडीज वगैरह रखते हैं। और ये कुज्जा है, इसमें पहले होते थे औरतें बड़ी पीछे खड़ी होती थी, दूल्हा दुल्हन के पीछे खड़ी होती थी, पैसे पकड़ी होती थी। वो ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। अब ये कुज्जा है, कुज्जे को थाल में लगाते हैं, जिसमें पैसे वारने हैं वो इसमें डाल दें। मुझे ये बताइएगा कि जो आप बना रहे हैं, आपकी मेकिंग सिर्फ इधर ही लाहौर की हदूद तक है कि इसके बाहर से भी लोग आते हैं आपकी सामान की ख़रीदारी करने के? नहीं, ये रिसेंटली अभी मैंने सामान जो दिया आपके सामने, जो कस्टमर है ये आया हुआ है फैसलाबाद से। इससे पहले जो कस्टमर आया था वो गुजरात का था। 2 कस्टमर सुबह के मैंने डील किए हैं, एक गुजरात का था, एक फैसलाबाद का था। लोकल कस्टमर है ना वो कम है, दूसरे शहर के ज़्यादा कस्टमर आते हैं, क्योंकि ये हमारा ये रेंगमल बाज़ार है ना, ये लाहौर का मरकज़ी बाज़ार है। क्योंकि इसलिए मरकज़ी बाज़ार है ये कि ये इसके साथ सुहा बाज़ार भी है, सोने की मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। सबसे बड़ी जो एशिया की मार्केट है वो आदम मार्केट है, उसके संगम में हम बैठे हुए हैं। तो ऑनलाइन कभी ऑर्डर आया है कि आप हमें इतनी प्लेटें, इतनी ये चीज़ें चाहिए, थाल चाहिए, तो आप हमें इस एड्रेस से पहुंचा दें? जी, हमारे पास आते हैं, ऑनलाइन काम भी हम करते हैं, ऑनलाइन हमारे कस्टमर भी हैं जो हमसे चीज़ें मंगवाते हैं, ठीक है। हत्ता कि यहाँ तक है कि इंग्लैंड, यूके और कनाडा भी हमारा सामान जाता है। वो जो निकाह वाले पहले इतने खूबसूरत बने हुए आजकल, तो वो भी आप बनवाते हैं कि वो बने बनाए लेते हैं? बने बनाए हमारे पास होते भी हैं, वो हम कस्टमाइज भी करते हैं। वो इस तरह करते हैं, वो पेन के ऊपर ना वो लड़के का लड़की का नाम लिख के देते हैं। ये देखें बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी हुई है, वो आज लिखी हुई है निकाह की, ठीक है। इसके बाद ना कस्टमाइज करते हैं हम, लड़का लड़के का नाम लिख के देते हैं, नीचे डेट लिख देते हैं, इसी पे पेन आ जाता है। इसी पे रिंग वगैरह जो लड़की को डालनी है, ये लड़के को डालो, इसी पे ला के ना वो आगे पेश करते हैं। मुझे
बताइएगा कि आपने यही काम क्यों चूज़ किया 20 साल से? कोई और काम भी तो कर सकते थे ना? ये इसलिए ये हमारा समझ लें कि हमारा शौक था ये काम करने को। अच्छा मुझे बताइएगा आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? मेरी शादी को 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, तो तब ये सब कुछ था कि नहीं था? नहीं था, ये चीज़ें थी, लेकिन ये नया ट्रेंड आया, वेलवेट की प्लेटें आई हैं, तब ये चीज़ें नहीं था। पहले जो चीज़ें थी ना वो गत्ते में थी, जैसे कि ये है, ये चीज़ें हैं। यहाँ पर कस्टमर आते थे, ये प्लेटें ले जाते थे, मेहंदी रख के ऊपर कैंडल लगा दी, वो मेहंदी हो गई। ये चीज़ें नहीं थी। ये यानी कि आपकी शादी में ये सब था और अब जो है ये सब कुछ है। ये इससे भी जिदी चीज़ें हैं, और अगर कस्टमर अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बनवाए तो। कस्टमर ज़्यादातर किस चीज़ की डिमांड करता है? वेलवेट की चीज़ों की या शीशों की बनी हुई चीज़ों की या ये लेस वगैरह हो गई, इन चीज़ों की किस चीज़ की डिमांड करता है? कस्टमर की डिमांड इस वक्त वेलवेट है। वेलवेट। वेलवेट है, ठीक तो है। वेलवेट में कौन सा कलर ज़्यादा चल रहा है आजकल? वेलवेट का कलर ज़्यादा चलता है, ग्रीन, रेड, येलो, ये 3 कलर ज़्यादा चलते हैं।